हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज योर एवरी डोज ऑफ लर्निंग। आपका स्वागत है मैथ्स की क्लास में आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 9 to 10 डेज। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, अपन ने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो ट्रायंगल स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने तुमको करा दी थी कि ट्रायंगल में कैसा होता है। एक छोटी सी चीज़ मैंने ट्रायंगल में उस लेक्चर में मिस कर दी थी, पता नहीं मेरे से कैसे मिस होगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगा वो चीज़ क्या होती है। बाकी मैंने तुमको सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल समझा दिए थे। कॉन्ग्रुएंसी चीज़ क्या होती है वो बता दिया था। ट्रायंगल्स कितने तरीके के होते हैं, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हमने उस चैप्टर में उस लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली एग्जांपल 1, 2 और 3 रहेंगे तुम्हारे एक्सरसाइज 7.1 के। आई गेस 7.1 ही होगा शायद ये। हाँ भाई, 7.1 के अपने 3 एग्जांपल्स रहेंगे सिर्फ आज की क्लास में। और जो कल अब जो क्लासेस रेगुलर रहेंगी तुम्हारी उनमें जैसे अपन हमेशा चैप्टर करते हुए हैं वैसे ये वाला चैप्टर चलेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम लगाएंगे बिल्कुल भी। क्लास 9th देखो भाई, उस चैप्टर में मैंने मिस क्या किया था वो देखो। मैंने तुमको कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताए थे। ट्रिपल एस, एस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, इन सब की ओरिएंटेशन ही बताया था मैंने तुमको चैप्टर में। ठीक है, कि ओरिएंटेशन किस तरीके से इनको यूज करना है वो भी बताया था। तो काइंडली इफ एनीबॉडी इज न्यू इन दिस वीडियो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अगर आप 9th में तो 10th तक हम साथ रहेंगे। ठीक है, और अगर भगवान ने चाहा तो 11th में भी हम साथ ही रहेंगे। ठीक है, अगर हमने एक्सपैंड कर दिया तो। ठीक है, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो आपके 9th के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है अलग से, साइंस और मैथ्स दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस में आपका जो डिविजन्स होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो सब में मिलेगा आपको। और मैथ्स की एक सिंगल मैथ्स की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है। ठीक है, देखो, और ये चैनल का हिस्ट्री अगर आपको पता करना है तो अभी ज़्यादा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ज़्यादा कोर्स भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये चैनल हमने स्टार्ट किया था आई गेस नवंबर के आसपास इसकी क्लासेस आना स्टार्ट हुई थी। और 9th की तो मेरे हिसाब से नवंबर 10 के आसपास आई थी कोई क्लास, फर्स्ट क्लास जो आई थी। ठीक है, तब से लेके अब तक हमने शायद 3 या 4 चैप्टर किए हैं और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब जो है आपके एग्जाम्स तक ये डेली डोज आने वाला है, मतलब रोज एक क्लास आने वाली है। ठीक है, तो काइंडली पैक पुल अप योर सॉक्स नाउ। ठीक है, तो हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया करे थे ये और एक आरएचएस बताया था। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने उस लेक्चर में मिस की थी, वो क्या थी? सीपीसीटी, जो सबसे ज्यादा पसंद है बच्चों को। इसका वो क्या होता है फुल फॉर्म? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसकी एक और होती है, इस कॉन्ग्रुएंट को कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये भी होती है। ठीक है, या तो ये बोल लो या ये बोल लो, जस्ट तुमको करना वैसे करना। समझने वाली चीज ये है कि जब आप किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो किसी भी क्राइटेरिया से, ठीक है, तो आपका हक बनता है कि आप उस ट्राइंगल की किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी साइड को या किसी भी एंगल्स को बराबर बोल सको। ठीक है, और वो हक आपको कौन देता है? सीपीसीटी। ये फ्री फंड का एक गिफ्ट मिलता है आपको कि आपने मान लो कोई भी फलाना ठिकाना एंगल ट्राइंगल एबीसी आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल पीक्यूआर के। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन ने बोला है, प्रूव करने के लिए नहीं बोला, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आपको उसने सिर्फ इतना बोला था कि प्रूव कर दो भैया आरपी जो है वो बी ए के सी ए के बराबर होगा, ये प्रूव कर दो। तो आपने जैसे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ना, तो आपका ये हक बनता है कि आप ये बोल सको कि आरपी इज इक्वल टू सी ए। क्यों भाई? बाई सीपीसीटी। और सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उसके किसी भी पार्ट को, किसी भी साइड को, किसी भी एंगल को आप हक से बोल सकते हो कि बराबर है। ठीक है, ये हक आपको कौन देता है? सीपीसीटी देता है। इतनी चीज बताना भूल गया था मैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। आज 3 एग्जांपल्स करेंगे अपन सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा लंबी नहीं रहने वाली क्लास, छोटी सी क्लास आई है, फटाफट करो। ठीक है, देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका, वैसे स्क्रीनशॉट लेना है कुछ है नहीं इसमें। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 1, 2 और 3 आज का गोल है, वो करेंगे पूरा अच्छे से। उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा सीधी, और एक्सरसाइज शायद 1 शॉट भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज में तुम्हारे क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस है, तो हो सकता है 4-4 करके आ जाए, देख लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे तो फटाफट एक में करा दूंगा। चलो एग्जाम्पल 1 पे आओ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1, किताब खोल लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सामने पढ़ते जाओ और अलर्ट होकर बैठ जाओ। ठीक है, इन फिगर 7.8 कोई फिगर है 7.8 में डमरू बना रखा है इन्होंने। ठीक है, बबम बम बबम डमरू बना रखा है। कैसे बना रखा है भाई? ये देखो, इस तरीके का डमरू है एक। मेरे से इतना कुछ परफेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन अपन ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्या है भाई? ये सी है, ये बी है,
ये ए है, ये डी है, क्या क्या रखा है, ये ओ है, और क्या बोल रखा है हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस। दूसरा क्या दे रखा है भाई, ओ डी इक्वल्स टू ओ सी के बराबर है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी के बराबर है, ये भी ठीक है। और क्या बोल रखा है, बस प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, फर्स्ट पार्ट में हमको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है भाई, ट्राइंगल बी ओ सी के। दूसरे पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे लिए तो अच्छा ही है, नंबर जल्दी आएंगे। देखो मैंने क्या बताया था उस दिन कि ठीक है आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी दो ट्रायंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, क्वेश्चन की पहले तो आखिरी एंड तक जाया करो, क्वेश्चन क्या करवाना चाह रहा है, ये करवाना चाह रहा है, ठीक है, इसको देखो AD पैरेलल टू BC प्रूव करवाना चाह रहा है, AD और BC को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकता हूँ, अब स्केल लगा के नापूंगा तो हूं नहीं मैं कि इधर ही 5 सेंटीमीटर है इधर ही 5 सेंटीमीटर है, नहीं, इसके लिए हमको क्या काम आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, जो आपने चैप्टर 6 में पढ़े लाइंस और एंगल्स में, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल अगर आपने प्रूव कर दिए, ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब पैरेलल लाइंस बनती हैं, अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है, खत्म बात, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इस एंगल को बराबर करना पड़ेगा या फिर इस एंगल को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम कब कर सकते हैं, जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे पास ये हक आ जाएगा सीपीसीटी से कि मैं किसी भी पार्ट को बराबर बोल दूं, मैं इसको इसके बराबर बोल सकता हूं या इसको इसके बराबर बोल सकता हूं। और जैसे ही एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गया, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भाई कब बनते हैं, जब लाइंस पैरेलल हो, तो AD इज पैरेलल टू BC, इट इज दैट सिंपल, ठीक है। तो आ जाओ, पहले तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, ठीक है। आ जाओ, इन जो लैंग्वेज लिखा रहा हूं वही लिखना, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है। पहली चीज क्या क्या है भाई, अपने को 3 कंडीशन चाहिए होती है जिनके बस दम पे हम एक और प्रूव कर सके। देखते जाओ, ये साइड बराबर दे रखी है, ये साइड बराबर दे रखी है, क्या एंगल बराबर नहीं होंगे ये वाले, क्यों होंगे भाई ये तो हमको क्वेश्चन नहीं दिया गिफ्ट, दो कंडीशंस तो, एक तो ये और एक ये, ठीक है। लेकिन क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे ना, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। जहां x बनता है तो दो एंगल बराबर होते हैं, फिर ये वाले एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो हमको 3 कंडीशन मिल गई ना, ठीक है। देखो पहले क्या मिला हमको भैया, OA इक्वल्स टू OB है, कैसे, गिवन है भाई क्वेश्चन में, सेकंड पे हो। और क्या है भैया, एंगल BOC जो है वो बराबर एंगल AOD के, क्यों है बराबर भैया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ये, आपने तो पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा है, हम तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन मिल गई। तीसरी कंडीशन क्या है भैया, OD जो है वो OC के बराबर है, कैसे आया भैया, गिवन है हमको क्वेश्चन में, ठीक है। 3 कंडीशन मिल गई, देखो कैसे मिली, पहली एंगल, दूसरी साइड एंगल साइड, इधर से भी देखोगे तो साइड एंगल साइड, इधर भी देख लो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड कब लगा सकते हैं, जब दो साइड्स के बीच में एंगल फंसा हुआ हो, दो साइड्स के बीच में एंगल फंसा हुआ है, नहीं है ना, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। ये हो गया, ये तो पहला था जो प्रूव करना था, हो गया नाउ, ये तो पहली पार्ट है। अब दूसरे पार्ट पे जाओ, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट पे आओ, AD पैरेलल टू BC प्रूव करना है, तो मैंने तुमको बताया AD कैसे प्रूव करेंगे, ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर देते हैं। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नाउ इफ ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, इसके ब्रैकेट में लिख देना प्रूव्ड अबव, वापस प्रूव करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, प्रूव्ड अबव, ठीक है। ये अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो हमको जो पसंद आ रहा है, मान लो हमने बोल दिया एंगल, ये क्या है, ए इधर क्यों लिखा है मैंने, ए इधर है, ठीक है। हमने बोल दिया मान लो OAD इज इक्वल्स टू एंगल OBC, क्यों भाई, ऑल्टरनेट एंगल्स, हमारी मर्जी, हमने बोल दिया, ये हमने CPCT से बोल दिया, ऑल्टरनेट एंगल को छोड़ो, CPCT से बोल दिया, ठीक है, कि ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल जब बराबर है, ये वाला, ये भी x है और ये भी x है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है, सो वी कैन से दैट एंगल OAD एंड एंगल OBC आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर भी बोल दो चाहे एंगल्स, ठीक है। नाउ अब जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, नाउ
इफ एंगल ए नहीं ओ ए डी एंड एंगल ओ बी सी आर alternate interior angles, we conclude that lines AD is parallel to line BC, AD is parallel to BC, और यही हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। देखा, ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा मैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तब तक एक बार देख लो तुम। मैं तो एक बार करूँगा, वो तो मेरी आदत है, हर क्वेश्चन करूँगा मैं। मिटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो भाई, फिर से देख लेते हैं क्या हो गया। हमको क्वेश्चन ने बोला था भैया एक फिगर, आप फिगर देख लो, ठीक है, फिगर देख लो, आपको क्या प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में एओडी ट्रायंगल और बीओसी ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि एडी और ये जो बीसी है ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। हमने बोला जी बिल्कुल कर देंगे। कैसे कर देंगे? हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एओडी इन ट्रायंगल एओडी एंड बीओसी, ओए इक्वल्स टू ओबी हमको दिया हुआ है, एंगल बीओसी इक्वल्स टू एंगल एओडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, साफ दिख रहा है, इक्वल होंगे, और ओडी इक्वल टू ओसी है। भैया ये तो हमको तीन कंडीशन मिल गई, हमने एओडी को बीओसी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, लेकिन किससे किया भैया? दो साइड्स के बीच में एक एंगल फंसा हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है, रजिया गुंडों में फंस गई, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ठीक है। तो ये क्या है? रजिया है, और ये क्या है? गुंडे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। दूसरा, अब इनको आप पैरेलल कब प्रूव कर सकते हो? इनको आप पैरेलल तभी प्रूव कर सकते हो जब आप इस पैरेलल लाइन से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर दो। पैरेलल लाइन कंडीशन क्या होती है? या तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, ऑल्टरनेट प्रूव कर दो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रूव कर दो, या आप और भी होते हैं ना बहुत कुछ, क्या लीनियर पैरेलल, नहीं लीनियर पैरेलल तो अलग होता है, ठीक है। मतलब या तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव कर दो, ऑल्टरनेट प्रूव कर दो, खत्म करो, ठीक है। मान लो मैंने इन दोनों को ऑल्टरनेट प्रूव कर दिया, ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिकली बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल है। लेकिन ये मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं सीपीसीटी से इन दो एंगल्स को मेरी मर्जी से इक्वल कर दूंगा। कर दिया। अब जब मैंने मेरी मर्जी से सीपीसीटी से इन दोनों को बराबर किया, सो वी कैन से दैट एंगल ओएडी एंड एंगल ओबीसी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर होते ही हैं तो भी हमको क्या मिल गया? हमने कंक्लूड कर लिया, हमने कंक्लूजन दे दिया कि एडी और बीसी जो है वो पैरेलल लाइंस है। देख लो, मिटा रहा हूं इसको। एग्जाम्पल 2 पे आएंगे। एग्जाम्पल 2 कहाँ है भाई? अच्छा, बीच में थ्योरम्स भी दे रखी है, लेकिन वो करने का कोई सेंस नहीं है, मैं वैसे समझा दूंगा इनको। मतलब ये इन थ्योरम में जो दिया हुआ है वो तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। हम सीधा अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, लेकिन पहले इसको मिटाते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, कोई भी ए बी बना लो, एक लाइन सेगमेंट मान लो, ये कोई ए बी है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एंड एल इज इट्स परपेंडिकुलर, एक लाइन है एल करके, एक लाइन है एल करके जो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये एल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री गिर रही है ए बी पे। दूसरा बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होता है? जो दो एक लाइन को दो इक्वल पार्ट से बांट दे। मतलब कि हमको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ना एल, इसको मान लेता हूँ, कोई मान लो ये पॉइंट है एम, है ना, तो मेरे को दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये क्वेश्चन में मेरे को प्रोवाइडेड है बाइसेक्टर बोल के, ठीक है। क्वेश्चन से जितना गैदर कर सको उतना कर लिया करो। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा बाइसेक्टर मतलब क्या हो भाई? एल बाइसेक्टर है किसका? एबी का। मतलब एल क्या कर रहा है? एबी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब एम इक्वल्स टू एम बी, ठीक है। आगे जाओ। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन एल, शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर मान लो कोई पॉइंट है पी, है ना, वो अगर इस पे लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पी पॉइंट है, तो आप ये प्रूव कर दो कि ये इससे भी बराबर डिस्टेंस पे, इससे बराबर डिस्टेंस पे। तो पहले तो एक काम करो, उसको ड्रॉ कर लो। चालू आदमी है, करवाना वही चाह रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली हमको क्वेश्चन क्या मिला? ये मिला, ठीक है।
अब हमको क्या क्या मिला हुआ है ये देखो, हम क्या लिख सकते हैं कि L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, which means AB is divided by L in two equal parts लिख सकता हूं मैं, ठीक है। सो मैंने क्या बोल दिया कि AM जो है वो बराबर है किसके, MB के, ठीक है। ये मैंने पहली चीज है जो कंक्लूड करी। दूसरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब एंगल AMP इक्वल्स टू एंगल PMB, ये 90 डिग्री होंगे दोनों, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव ये करना है बेसिकली ये इससे बराबर डिस्टेंस पे, इससे बराबर डिस्टेंस पे। क्वेश्चन प्रूव क्या करवा रहा है, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये सब आएगा जो ऊपर तुमने लिखा है ना, ये वाला है ना, ये सब गिवन में आएगा। उसने सीधा सीधा भी नहीं दिया तो उल्टा उल्टा करके तुमको सब कुछ दे दिया, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमको, दैट PA इज इक्वल्स टू PB, ये प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे प्रूफ पे। प्रूफ क्या होता है देखो, फिर से वही चीज, ट्रायंगल्स लेंगे हम। तो क्या ट्रायंगल्स लेंगे, पहले ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। PAM और PBM दो ट्रायंगल है, हमको क्या क्या मिल सकता है देखो, हमको AM इक्वल्स टू MB बराबर मिला हुआ है, 3 कंडीशन चाहिए होती है, ये 90 डिग्री भी हमको मिला हुआ है, ठीक है, मिला हुआ है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, PM इक्वल्स टू PM अगर मैं कर दूं, कॉमन है ना, साइड एंगल साइड, ठीक है। कोई इंसान इसमें RHS नहीं लगाएगा, अगर इंसान होगा तो क्यों लगाएगा, क्योंकि आपने सर RHS की मेरे को फुल फॉर्म बताई, इसको बिठाए थे काम के लिए सर, आपने ना RHS की फुल फॉर्म हमको बताई थी, और RHS की फुल फॉर्म में H मतलब हाइपोटेनियस आ रहा था सर, और हमने इसमें हाइपोटेनियस बराबर नहीं किया सर, वो तो हमको प्रूव करना है सर, है ना। तो हाइपोटेनियस तुमको बराबर नहीं मिला हुआ ना, तो तुम RHS लगा भी नहीं सकते। इसमें क्या लगेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देख लो, इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP क्या क्या लिख सकता हूँ देखो, AM इक्वल्स टू BM, क्या बोलूँगा, गिवन हो गई, क्वेश्चन को क्रेडिट दो, इसका क्वेश्चन नहीं दिया हमको, ठीक है। दूसरा, एंगल AMP इज इक्वल्स टू एंगल BMP, क्यों भाई, दोनों ही 90 डिग्रीज है, ठीक है। तीसरा क्या है भैया, PM इक्वल्स टू PM, क्यों, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, कॉमन है ना, ठीक है। सो ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMP, कैसे हुआ भाई, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, या क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हुआ, ठीक है। तो अब हमको क्या करना था, हमको तो ये प्रूव नहीं करना था, हमको तो ये बराबर करने थे। अब देख लो भाई, अगर तुमको ये बराबर प्रूव करने थे तो बात बताओ मेरे को, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तुमने प्रूव कर दिए, तुम बस सिंपलिसिटी वाला हक नहीं आता कि इसको इसके बराबर कर सकते हो, तुम तो तुम्हारे पास तो हक आ गया ना कि किसी भी ट्रायंगल के हम कोई भी साइड बराबर कर सकते हैं। अब हम भी भगवान है ना, अब अपोनिच भगवान है, ठीक है। सो PA विल बी इक्वल्स टू PB, वाई, बाय CPCT, खत्म, हेंस एग्जाम्पल 2 खत्म। ये फर्स्ट एग्जाम्पल से इजी एग्जाम्पल है, ठीक है, सीधा सीधा कुछ नहीं दे रखा, लेकिन दे भी सब कुछ रखा है। दूसरी चीज छोटा है बहुत, उसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ा था, एंगल बराबर करेंगे तो ही पैरेलल हो पाएगी लाइन, ठीक है। उसमें 3 या 4 स्टेज तक गए तुम, इसमें तुमने किया क्या, कॉन्ग्रुएंट करके CPCT प्रूव कर दिया, वहीं तुम्हारा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका स्क्रीनशॉट तुमको लेना है ले लो। फिर से समझा देता हूं, मेरे को एक डायग्राम दिया हुआ था जो इसमें ये बराबर था, ये मैंने पता करा, कैसे पता करा कि L जो थी ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस पे है, AB पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री भी देगा और बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब L जो है वो 90 डिग्री भी देगा दोनों तरफ और बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट करेगा मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये बराबर, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये बराबर, ठीक है। तो एक साइड ऑटोमेटिकली बराबर मिल गई, 90 डिग्री मिल गया एंगल, और एक साइड मिल चुका है हमको। दूसरा PM को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम CPCT बोल सकते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PB, खत्म। देख लो एग्जांपल 3 पे आऊंगा, मिटाऊंगा इसको, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। एग्जांपल 3, चलो इजी है,
किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो, तुमको सॉल्यूशन इंस्टेंटली नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और पहली बात, मैं ऐसा कुछ छोड़ता ही नहीं, सुनूँ वो दिक्कत रह जाए कोई। मैं हर चीज़ का जवाब खुद से समझ के देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग स्टूडेंट वाला नहीं है, तो हो सकता है कि एक दो मैं लूपहोल छोड़ दूँ, ठीक है, और उसमें तुमको दिक्कत आ जाती है, या फिर कोई चीज़ मेरी समझाई हुई है लेकिन उसमें भी दिक्कत फिर भी आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हो फ्रीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर ऐसा हुआ कि डाउट्स ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो अपन कोई दिक्कत नहीं, अपन डेडिकेटेड लेक्चर बना देंगे अलग से एक डाउट का, कोई दिक्कत नहीं उसमें, डाउट सेशन मान लो तुम इसको, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इट सेज, लाइन सेगमेंट ए बी, अच्छा पहले देख बोल रखा है सी फिगर 7 पर, वही डमरू बना रखा है इन्होंने भी, डमरू बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके का बना रखा है। क्या बोल रहे हैं देखो, सी डी और ए बी और ओ। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की तौहीन हो जाएगी नहीं पढ़ेंगे तो। क्या बोल रहा है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, क्या बोल रखा है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, पैरेलल टू दिस, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब कि ये बराबर और ये बराबर, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, शो दैट, प्रूव क्या करना है भाई, पहले में आ जाओ, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, और दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमको, O is also the midpoint of AB, O is midpoint of AB, ये प्रूव करना है कि O जो है वो AB का मिड पॉइंट है, AB का BC का, सॉरी BC का, ठीक है, BC का मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, O, मतलब ये और ये बराबर करनी है, ये प्रूव करना है, ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोल सकता हूं मैं कि OB इज इक्वल्स टू OC प्रूव करना है, ठीक है। चलो, ये तो मेरा आखिरी है आज का, देख लो इसको कैसे करेंगे। एक चीज़ बताओ सिंपल सी, मेरे को इस क्वेश्चन ने बोला ये और ये पैरेलल है, मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बराबर, x इक्वल्स टू एक्स बोल दें इसको, और मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। क्यों? अब पैरेलल है तो भाई ऑल्टरनेट एंगल तो बराबर देने पड़ेंगे। और तीसरी और चीज़ मेरे को मिली हुई है, क्या, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखो हमको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं AOB और DOC, मतलब AOB और DOC को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो मेरे को क्या, कौन सा क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा, ये देखो, मेरे को ये साइड बराबर दे रखी है, ये एंगल बराबर दे रखा है, ये पैरेलल दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। आ जाओ, देखते जाओ, देखो, हाँ ऐसे कर लो। हमने एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया पढ़ा, एंगल साइड एंगल पढ़ा, इसको देखो तुम दो तरीके से कर सकते हो, वैसे तो एंगल साइड एंगल से और एंगल साइड से, दोनों से कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर तुम ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूव कर रहे हो, है ना, तो एंगल साइड और एंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो बराबर देखिए ना, एंगल साइड और एंगल, पहला पार्ट। दूसरा, अगर एंगल साइड से करना है तो ये एंगल और ये साइड, सिमिलरली ये एंगल और ये साइड, ऐसा, ठीक है। अपन करेंगे एंगल साइड एंगल से, इजी है वो, देखो आ जाओ। गिवन क्या है भाई, हमको गिवन क्या दे रखा है भाई, OA इक्वल्स टू OD, OA इक्वल्स टू OD, ये गिवन है पहली चीज। तो दूसरा क्या दे रखा है हमको भाई, AB इज पैरेलल टू CD हमको दे रखा है, ठीक है। आ जाओ, टू प्रूव तो ऊपर लिख दिया मैंने, प्रूव कर लो, प्रूफ आ जाओ सीधा। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ये करूंगा, ठीक है। अब देखो AOB DOC मेरे को क्या प्रूव करना है, अपन करेंगे एंगल साइड एंगल से। कैसे, देखो मेरे को एक चीज बताओ, एंगल मतलब एंगल साइड इक्वल्स टू एंगल साइड, मतलब COD AOB, मतलब एंगल COD मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल AOB। क्यों भाई, क्यों बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों, ठीक है, पहली कंडीशन होगी। दूसरा, हमको क्या दे रखा है कि OA इक्वल्स टू OD है, क्यों है भाई, गिवन है क्वेश्चन में भाई, हमको ये मतलब है क्यों है, हमको तो क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। तीसरा क्या भाई, एंगल x और x बराबर हो जाएगा, एंगल साइड और एंगल कौन सा हो जाएगा, OAB एंड ODC, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल ODC, क्यों, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD, सो ऑल्टरनेट एंगल्स, मिल गया इस तरीके से, ठीक है। नाउ ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, क्यों भाई, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, इससे, ठीक है।
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से, या फिर इसको पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हो, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीओसी। हो गया। नाउ अब हमको क्या प्रूव करना है, अब देखो हमको प्रूव क्या करना है, ये और ये बराबर है, अब ये और ये बराबर इन दोनों ट्रायंगल्स के पार्ट है ना, है ना, तो मैं लिख नहीं सकता कि सीधा कि OB इज इक्वल्स टू OC है, क्यों, बाय CPCT और ये हेंस प्रूफ। ये तुम्हारा थर्ड एग्जांपल है। देख लो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने क्यों बोला, ये और ये बराबर क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल से पैरेलल दे रखा है, ये और ये बराबर क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल से पैरेलल दे रखा है। दूसरा z इक्वल टू z क्यों है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये और ये इक्वल के दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब मेरे को जो ये मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लूंगा, ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लूंगा, मेरे को तो ये अच्छा लगा पर्सनली तो मैंने ये कर दिया भाई। COD AOB, COD AOB मतलब z इक्वल टू z क्यों किया भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। OA इक्वल टू OD क्वेश्चन में दिया हुआ है, OAB ODC, OAB ODC क्यों, ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए क्योंकि पैरेलल तो हमको पहले से दे रखा है। नाउ ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो CPCT से बोल सकता हूं कि OB इक्वल्स टू OC मेरा हक है, ठीक है। एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल 7.1 पे मिलेंगे सीधा, मतलब एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तुम्हारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, ठीक है, कल ही तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। टाइम बेसिकली जो चैनल का रहता है ना, बेसिकली देखो 4 से लेके 8 के आसपास रहता है, ठीक है। कभी तुम्हारा लेक्चर 4 से 4 आता है शाम को, कभी तुम्हारा लेक्चर 8 के आसपास आता है, 7 के आसपास आता है ना। जो मेन टाइम्स है वो है 4:15 4:30 और 8:15 और 8, ठीक है, ये 2 टाइम मेन है, ठीक है। तो आप ध्यान रख लिया करो, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो ताकि जैसे ही मेरा वीडियो आए या इस चैनल पर वीडियो आए तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाए, ठीक है। तब तक ये रिवाइज करके रखना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी ने नहीं देखा हो नहीं देख लेना, और अगर किसी को कोई और चैप्टर देखना हो 9th का तो मेरे प्लेलिस्ट में जो भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको 9th में उसकी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर उनमें से कोई भी चैप्टर आगे काम का हो तो आप जरूर देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है। डाउट सेशन अलग से हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन भी डाउट का होगा तो मैं बताऊंगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में या भले से अलग से वीडियो में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। तब तक लव फ्रेंड्स, लव फैमिली, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, खाओ पिए ऐश करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा करो, अपने दोस्तों से, कज़न से, जो भी आपकी उम्र के सबसे कराओ, ठीक है। बाय बाय।